गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे साइंस क्लासेस। आज की वीडियो में हम किसी भी न्यू जेनेटिक वैरायटी को डेवलप कराने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो कराने पड़ते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो पहला स्टेप है वो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म। ठीक है, तो इसको बोलते हैं परिवर्तनशीलता का संग्रहण। इसमें क्या करते हैं कि जितनी भी हमारे पास सीड है, मतलब अगर हमें कोई नई वैरायटी बनानी है तो सबसे पहले हम जर्म प्लाज्म को कलेक्ट करेंगे ना, मतलब ऐसे सीड, बहुत सारे सीड को करेंगे हम। हमारे पास ऑप्शन होने चाहिए बहुत सारे सीड के। तो सबसे पहले हम क्या है, कलेक्शन करेंगे। बहुत सारे प्लांट होने चाहिए जिसमें क्या होते हैं, ऑल टाइप के एलील प्रेजेंट होते हैं, मतलब ऐसे सीड होंगे या ऐसे प्लांट होंगे जिसमें हमें जो कैरेक्टर चाहिए वो सब उनमें होंगे। तो सबसे पहले तो हम कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म करेंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप है इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। ठीक है, तो जो हमने बहुत सारे प्लांट कलेक्ट करे या बहुत सारे सीड कलेक्ट करे हैं, उनमें से हम उन प्लांट को सिलेक्ट करेंगे जो हमें कैरेक्टर चाहिए, डिज़ायरेबल कैरेक्टर जो हमें चाहिए अपनी न्यू वैरायटी में, वो प्लांट सेलेक्ट करेंगे। डिज़ायरेबल कैरेक्टर वाले प्लांट को हम सिलेक्ट करेंगे। तो हम ऐसा समझ लेते हैं कि ये है सेकेरम बारबेरी का प्लांट है और ये है सेकेरम ऑफिसिनेरम। ठीक है, तो हमने दो ऐसी वैरायटी चूज़ कर ली है जिसमें क्या है, ये जो वैरायटी है नॉर्थ इंडिया में ग्रो होती है, ये साउथ इंडिया में ग्रो होती है। इसका जो शुगर कंटेंट है वो लेस है। ठीक है, जबकि इसका जो शुगर कंटेंट है वो अच्छा है। ठीक है, इसका स्टेम थिक है। तो ये तो अच्छी वैरायटी है, बट ये नॉर्थ इंडिया में होती है, लेकिन इसका जो शुगर कंटेंट है वो उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो हमने सेलेक्ट कर दिया है पेरेंट्स को। अब नेक्स्ट स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन अमंग सेलेक्टेड पेरेंट्स। अब जो हमने सेलेक्ट पेरेंट को सिलेक्ट कराया, इनके बीच हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे। ठीक है, तो इस क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू जो हमारे पास वैरायटी डेवलप हुई है, ठीक है, जो अब नया प्लांट डेवलप होगा, इन दो वैरायटी के क्रॉस करके जो हमारे पास सीड आएगा, और उस सीड को जब हम ग्रो कराएंगे तो वो जो प्लांट होगा उसमें क्या होगा, हाई यील्ड होगा। ठीक है, शुगर कंटेंट ज़्यादा होगा, और इस वैरायटी को हम नॉर्थ इंडिया में डेवलप करा पाएंगे। ठीक है, तो ऐसी वैरायटी हमने डेवलप करा दी जिसको हम नॉर्थ इंडिया में ग्रो करा पाएंगे। ठीक है, तो थर्ड स्टेप हो गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिलेक्टेड प्लांट। जो हमने सिलेक्ट किए थे पेरेंट्स, उनके बीच हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे और नई वैरायटी को ग्रो कराएंगे। फोर्थ स्टेप है सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। जो हमने वैरायटी सिलेक्ट करी थी, मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमारे पास जो वैरायटी प्राप्त हुई थी, इसके क्या करेंगे, हम टेस्ट करेंगे सबसे पहले। तो ऐसा नहीं है कि हमें सीड मिल गया, ठीक है, और हम उसको सीधे ग्रो करा देंगे या उसको पूरे इंडिया में फैला देंगे। उससे पहले उसकी टेस्टिंग होगी कि इसमें वो सुपीरियर कैरेक्टर है कि नहीं है। ठीक है, इसमें वो लक्षण आए हैं कि नहीं है। तो यहाँ क्या होगी, इसकी टेस्टिंग होगी। ठीक है, इसको टेस्ट करेंगे, इसके सारे कैरेक्टर को टेस्ट करेंगे। पांचवा स्टेप है टेस्टिंग, रिलीज एंड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स। तो जब हमने उस वैरायटी को टेस्ट करा तो उसकी टेस्टिंग करते हैं। जो टेस्टिंग होती है वो 3 ग्रो सीज़न तक होती है, मतलब 3 सीज़न तक उसको लगातार ग्रो करते हैं और चेक करते हैं कि वैरायटी में डिज़ायरेबल कैरेक्टर है, ठीक है, कि नहीं है, और उसमें वो सारे कैरेक्टर आए हैं कि नहीं है, उसकी टेस्टिंग होती है। फिर उस वैरायटी को क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, किसानों तक पहुंचा देते हैं और पूरे इंडिया में उसको फैला देते हैं। ठीक है, तो वैरायटी डेवलप होने के बाद क्या होती है, उसकी टेस्टिंग होती है, उसको रिलीज़ कराते हैं और कमर्शियली न्यू कल्टीवर्स तक पहुंचा देते हैं। तो ये 5 स्टेप में ये पूरा होता है और हमारे पास नई वैरायटी डेवलप हो जाती है। तो सबसे पहला है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, हमारे पास बहुत सारे जर्म प्लाज्म कलेक्शन होने चाहिए। दूसरा स्टेप है एवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, उसमें हम पेरेंट्स का सिलेक्शन करते हैं कि उसमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर है कि नहीं है। थर्ड स्टेप है जो हमने पेरेंट्स का सिलेक्शन कराया उनके बीच हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। चौथे स्टेप में क्या होती है, टेस्टिंग होती है सुपीरियर
कैरेक्टर उसमें आए कि नहीं है, और 5वें स्टेप में हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसको रिलीज़ करते हैं और सभी कल्टीवर्स या किसानों तक उसको पहुंचाते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है मेन स्टेप ऑफ ब्रीडिंग अ न्यू जेनेटिक वैरायटी। ठीक है, तो नई वैरायटी को डेवलप करने के लिए जो जो स्टेप फॉलो करने होते हैं वो हमने देख लिए हैं। एक और टॉपिक है प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंस। इसमें हम जो प्लांट ब्रीडिंग है उसका यूज़ करते हैं डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी को डेवलप कराने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे प्लांट है उनमें डिजीज़ लगती है, जैसे डिजीज़ कॉज्ड बाय फंजाई, तो फंजाई के द्वारा होने वाले डिजीज़ जैसे कि रस्ट होता है तो वो फंजाई के थ्रू होता है। ब्राउन रस्ट ऑफ वीट, ये वीट को पूरी तरह ख़राब कर देता है। रेड रोट ऑफ शुगर केन को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो जो ब्राउन रस्ट ऑफ वीट है वो भी फंजाई के कारण होता है, और जो रेड रोट ऑफ शुगर केन है ये भी जो रस्ट है वो फंजाई के कारण होता है। बैक्टीरिया के कारण होता है ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर। ठीक है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। वायरस के कारण होता है टोबैको मोज़ाइक। ठीक है, या टोबैको मोज़ाइक वायरस होता है, और टर्निप मोज़ाइक, जो ये दोनों है ये किसके कारण होता है, वायरस के कारण प्लांट को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग की सहायता से हमने ऐसी वैरायटी डेवलप कराई जो इन सब, ये ही नहीं बाकी बहुत सारी डिजीज़ होती है प्लांट में, ऐसी वैरायटी डेवलप कराई गई जिससे प्लांट में ऐसी प्रतिरोधी क्षमता हो उसमें कि वो किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट लड़ सके। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जब डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी बनाई गई तो जो हम फंजीसाइड बैक्टीरियासाइड का यूज़ करते थे प्लांट्स में, ठीक है, उससे क्या होता है, उसके न्यूट्रिशन जो होता है उसमें कम हो जाता था। ठीक है, और जो हमारी खेत होती है उसकी भी उर्वरकता क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो फंजीसाइड, पेस्टिसाइड, बैक्टीरियासाइड, इनका यूज़ क्या हो गया, कम हो गया प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू। प्लांट ब्रीडिंग भी 2 टाइप्स की होती है, मतलब 2 टाइप से कर सकते हैं इसको। एक होता है कन्वेंशनल ब्रीडिंग और दूसरा होता है म्यूटेशनल ब्रीडिंग। ठीक है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग में क्या होता है कि जो नॉर्मली हम क्या कराते हैं, प्लांट को 2 प्लांट को क्रॉस कराते हैं। ठीक है, उनके बीच क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं और पेरेंट्स से एक डॉटर प्लांट डेवलप होता है जिसमें नए कैरेक्टर होता है। तो ये होता है कन्वेंशनल या पारंपरिक प्रजनन। दूसरा होता है म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं कि किसी भी एक्सरे, गामा रे या रेडियो एक्टिव रेज के थ्रू किसी भी वैरायटी में क्या कराते हैं, म्यूटेशन कराते हैं, उसमें चेंजेस लाते हैं, तो तब भी हमारी न्यू वैरायटी डेवलप हो जाती है जो कि डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी। इस टाइप से प्लांट ब्रीडिंग से हम डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी डेवलप कराते हैं। ठीक है, तो यह है प्लांट ब्रीडिंग फॉर अ डिजीज़ रेजिस्टेंस। ये कुछ क्रॉप्स है और उनकी वैरायटी है जो कि किसी भी डिजीज़ के रेजिस्टेंस है। तो देख लेते हैं इसको थोड़ा। वीट की है हिमगिरी वैरायटी। जो वीट की हिमगिरी वैरायटी है ये लीफ में जो क्या होता है, स्ट्रिप रस्ट होता है या हिल बंट होता है। ठीक है, उसके अगेंस्ट ये वैरायटी डेवलप कराई गई। ठीक है, ब्रेसिका जो हमारा सरसों होता है उसमें पूसा स्वर्णिम या करण राई भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है जो पूसा स्वर्णिम है उसको और किस नाम से जानते हैं, तो वो है उसको करण राई नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो श्वेत कीट लगता है हमारे ब्रेसिका में, ठीक है, श्वेत कीट लगता है तो उससे डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी बनाई गई, पूसा स्वर्णिम वैरायटी बनाई गई। ठीक है, कॉलीफ्लावर में पूसा शुभ्रा और पूसा स्नोबॉल K1 वैरायटी डेवलप कराई गई जो कि ब्लैक रोट, कर्ल ब्लाइट एंड ब्लैक रोट, ठीक है, ब्लैक रोट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रोट के अगेंस्ट वैरायटी बनाई गई, पूसा शुभ्रा और पूसा स्नोबॉल के फर्स्ट। ठीक है, कापी जिसे लोबिया कहते हैं, ठीक है, इससे पूसा कोमल वैरायटी डेवलप कराई गई जो बैक्टीरियल ब्लाइट के अगेंस्ट वैरायटी बनाई गई। ठीक है, चिली की वैरायटी बनाई गई पूसा सदाबहार वैरायटी जो कि चिली मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस और लीफ कर्ल्स के अगेंस्ट वैरायटी बनाई गई। तो ये कुछ वैरायटी थी जो डिजीज़ रेजिस्टेंसी। ठीक है, नेक्स्ट है म्यूटेशन ब्रीडिंग।
ठीक है, हमने 2 टाइप की ब्रीडिंग पढ़ी थी। अभी मैंने बताया था आपको पारंपरिक ब्रीडिंग, जिसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल ब्रीडिंग। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं हम नॉर्मली 2 प्लांट लेते थे। ठीक है, अलग अलग वैरायटी लेते थे, क्रॉस कराते थे, और तीसरा प्लांट जो इन 2 प्लांट के क्रॉस से प्लांट डेवलप होता था, ठीक है, उसमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर आ जाते थे। तो ये था कन्वेंशनल मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। दूसरा मेथड होता है म्यूटेशनल मेथड। तो इसमें क्या करते हैं, इंड्यूस्ड म्यूटेशन। ठीक है, एक टाइप का इंड्यूस्ड म्यूटेशन होता है, जिसमें क्या करते हैं हम, ठीक है, किसी रे का यूज़ करते हैं, जैसे एक्सरे, यूवी रे, ठीक है, गामा रे आदि का यूज़ करके हम क्या करते हैं, किसी वैरायटी को इम्प्रूव वैरायटी में डेवलप करते हैं। तो जैसे कोई भी वैरायटी होगी, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक जीन को टारगेट करते हैं हम। ठीक है, तो कोई जीन जैसे इसमें ख़राब है, जिससे इसमें कोई डिज़ीज़ लगती है। ठीक है, एक जीन है जिससे इसमें डिज़ीज़ लगती है, तो हम एक्सरे, यूवी रे या गामा रे, ठीक है, बहुत सारी रेज होती है, इन रे के थ्रू हम क्या करते हैं कि उस जीन को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं उस जीन को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो हमारे पास जो वैरायटी डेवलप होती है वो क्या हो जाती है, डिजीज़ रेजिस्टेंस या अच्छी वैरायटी डेवलप हो जाती है। तो जो वीट की है सरबती सोनारा वैरायटी है, पूसा लार्मा वैरायटी है। ठीक है, ये किसने डेवलप कराई थी, MS स्वामीनाथन ने कराई थी। तो ये दोनों वैरायटी जो है वो म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू डेवलप कराई गई, और इंडिया में इसको प्रोड्यूस कराया था MS स्वामीनाथन, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, इन इंडिया गामा रे का यूज़ करके जो सोनारा 64 है और जो लार्मा रोज़ा वैरायटी है, ठीक है, तो इन 2 वीट की वैरायटी को मैक्सिको ड्वार्फ वीट वैरायटी डेवलप कराई गामा रेज का उपयोग करके। ठीक है, तो ये म्यूटेशन ब्रीडिंग के एग्जांपल देख सकते हो तुम। राइस में है, राइस की जो है रेमी एंड एटोमिटा 2, ये वैरायटी भी म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू डेवलप कराई गई, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वैरायटी थी। ठीक है, बार्ले की अगर बात करें तो बार्ले की भी जो ये 2 वैरायटी है, एरेक्टॉइड्स एंड इरेक्टिफेरम वैरायटी, ठीक है, ये भी म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू डेवलप कराई गई थी। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू इंडिया में बहुत सारी वैरायटी डेवलप कराई गई। ओकरा की वैरायटी है एबलमैस्कुस एस्कुलेंटम वैरायटी। एबलमैस्कुस एस्कुलेंटम जो वैरायटी है, इसको क्या बोलते हैं, प्रवाहनी क्रांति कहते हैं। ये ओकरा की वैरायटी है, ठीक है, जो कि म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू डेवलप कराई गई। तो ये जितना भी हमने पढ़ा, ये सब NCERT के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल ब्रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।